12th में एंटर करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स कि भाई फाइल कब से बनाना शुरू करें, पहले बनाना शुरू चीज़ है ना। आई वुड जस्ट लाइक टू क्लियर, जिसकी वजह से मेरी हिस्ट्री की फ़ाइल ख़राब हुई थी, पर अकॉर्डिंग तुम्हें थोड़ा बहुत जजमेंट तुम्हारे कर सकता है। फाइल इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो जैसे तुमने थंबनेल में देख लिया होगा, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकल फाइल, एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। सो पीपल हु डोंट नो, माय नेम इज़ संजना एंड आई एम एक्स 12th ग्रेडर। अभी 12th का रिजल्ट आया है, मैंने अभी 12th पास करी है। सो आई थिंक आई हैव काइंड ऑफ गुड एक्सपीरियंस कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। ऑल्सो इफ़ यू वांट वीडियो ऑन एनी सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल देन डू कमेंट डाउन कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के बारे में जानना है, ठीक है। वन थिंग, जब हम 12th में एंटर करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स कि भाई फाइल कब से बनाना शुरू करें, पहले बनाना शुरू कर दें या फिर कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बताऊँ ना, पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकल इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, साइकोलॉजी जैसे, जोग्राफी जैसे, इट्स सिंपल, ठीक है। 20 मार्क्स का होता है एंड यू विल ईजिली गेट 20 मार्क्स अगर तुम कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छे से फॉलो करते हो। सो फर्स्ट थिंग अबाउट दी फाइल, आई टेल यू, अभी क्योंकि तुम्हारे समर वेकेशंस आने वाले हैं तो ट्राई करो जो कवर पेज है, जो भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन वाली चीज़ें हैं ना, वो तुम अभी से बना के रख लो। लाइक कवर पेजेस बना लो, पेजेस बना लो, और उसके बाद जो राइटिंग पार्ट है वो तुम बाद में भी देख सकते हो। अब इसका फ़ायदा ये है कि तुम्हें जब प्रैक्टिकल्स होंगे ना, जब तुम्हें ये फाइल बनाने का टाइम आएगा, उस टाइम पे तुम्हारे प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, तो तुम बहुत ज़्यादा दिमाग में ये सब चीज़ें हो रही होंगी, क्योंकि जनवरी के आसपास प्रैक्टिकल्स होते हैं और उसी टाइम पे प्री बोर्ड्स होते हैं और उसी टाइम पे पेपर 1 महीने में ही होता है। तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड तुम ना हो जाओ, इस वजह से ट्राई करो कि तुम पहले ही अपनी फ़ाइल का 50-60% जो डाटा है वो कवर कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक की कि किस टॉपिक पे तुम फाइल बना सकते हो। CBSE हैज़ गिवन अ डिटेल्ड लिस्ट। उन्होंने खुद तुम्हें सजेस्ट कर रखा है कि तुम कौन से टॉपिक पे जो फाइल है अपनी वो बना सकते हो। मैंने इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, जो कि 4th चैप्टर है हमारी 2nd बुक का, उसके ऊपर अपनी फ़ाइल बनाई थी, ठीक है। और स्टिल तुम्हें अगर टॉपिक की सजेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो सारे टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर रखे हैं, तो यू कैन गो एंड चूज़ उसमें से, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ट्राई कि तुम ऑलमोस्ट 25 पेजेस में अपना जो पूरा है वो कवर कर लो। यू डोंट नीड मच, बहुत ज़्यादा ही टाइम मत दो, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़ कि तुम्हें ज़्यादा डेकोरेशन की नीड नहीं है। ऑल यू नीड इज़ दैट योर फाइल शुड बी नीट एंड क्लीन, दैट्स इट। अब देखो, ऑल्दो फाइल इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट मतलब तुम्हें बस पलट के देखेंगे जो आएंगे एग्जामिनर, बट स्टिल देट इज़ समथिंग कॉल्ड फर्स्ट इंप्रेशन। जब तुम पहली बार जाओगे, जो एग्जामिनर आएगा उसके सामने, तो उसका पहला इंप्रेशन विल बी योर फाइल। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें थोड़ा बहुत जजमेंट तुम्हारे कर सकता है। सो अब तुम्हें मतलब फिर भी पहला इंप्रेशन तुम्हें क्यों ख़राब करना है। जस्ट ट्राई टू मेक इट नीट एंड क्लीन। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा डेकोरेशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट ट्राई टू कीप इट वेरी नीट एंड क्लीन, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इफ़ आई टेल यू कि क्या क्या टॉपिक, मतलब किस तरह से तुम उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन लिया है, सबसे पहले मैंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लेन करी, मतलब पिक्चर्स वगैरह भी तुम इंक्लूड कर सकते हो टू मेक इट लुक गुड और चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हो जाएँ इस वजह से। फिर नेक्स्ट टॉपिक्स, मतलब और एक चीज़ है ना, आई वुड जस्ट लाइक टू क्लियर, जिसकी वजह से मेरी हिस्ट्री की फ़ाइल ख़राब हुई थी, पता नहीं मैंने 2 से 3 बार उसको ठीक करा था। ट्राई करो कि तुम जो भी कंटेंट लिख रहे हो अपनी फ़ाइल में वो तुम्हारी बुक से मैच करना चाहिए। बिकॉज़ इफ़ पॉसिबल, अगर ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है वो तुमसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछता है इन योर फाइल, तो तुम ब्लैंक ना हो जाओ, क्योंकि तुमने ChatGPT से कंटेंट लिया है जो तुम्हारी बुक में है ही नहीं, ठीक है। तो ट्राई टू कीप थिंग्स जो तुम्हारी बुक में है, ताकि अगर वो तुमसे पूछे तो तुम उसका आंसर ईजिली दे सको। प्लस फाइल बनाने में भी आसान होगा उन चीज़ों के बारे में लिखने में, क्योंकि तुम्हें आती हैं ऑलरेडी। तुम्हें दोबारा से फाइल नहीं पढ़नी पड़ेगी कि भाई वाइवा है तो उसके लिए मैं फ़ाइल दोबारा पढूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी बाय द वे, तो मैंने मेरी फ़ाइल पढ़ी थी थोड़ी सी। एंड थर्ड थिंग अबाउट वाइवा, देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बट ट्राई, वो तुमसे देखो पूछने को तो तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑन देम कि वो तुमसे क्या पूछ रहे हैं, बुक में से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। अब अगर जनवरी में तुम्हारे प्रैक्टिकल हो रहा है तो एटलीस्ट यू नो कि तुम्हारा क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस है। और इन केस तुम्हें क्वेश्चन नहीं भी आता है देन जस्ट ट्राई टू टेल समथिंग अराउंड दी टॉपिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमसे वो मान लो पूछते हैं
कि जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था इंडियन और अफ्रीकन रिलेशंस में। तो तुम्हें मे भी इतना कुछ ना पता हो तो तुम थोड़ा बहुत बता दो कि भाई शायद कोई ट्रीटी हुई थी, है ना। और जो कंट्रीज़ हैं वो सारी मतलब इंडियन जो एशियन कंट्रीज़ हैं और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो थोड़ी बहुत डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है, क्योंकि सिनेरियो सेम है। इस वजह से उन्होंने साथ में मतलब थोड़ा बहुत चीज़ तुम अगर एक्सप्लेन करोगे तो सामने वाले को लगेगा भाई हाँ इसको आता है, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। बाकी मैंने फ़ाइल का तुम्हें बता ही दिया, कीप योर फाइल नीट एंड क्लीन, इतनी को टेंशन मत लो। पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिकल इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट यू शुड नो हाउ टू आंसर, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग। फंबल करोगे कोई बात नहीं, बट एकदम से चुप मत हो जाना, क्योंकि फिर वो इंप्रेशन उसे लगेगा कि भाई इसे कुछ नहीं आता है, तो उस चीज़ से इंप्रेशन ख़राब होता है। ऑल तो मेरे सारे प्रैक्टिकल्स में पूरे ही नंबर आए थे, पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल ऑफ दैट। फ़ाइल भी बहुत मेहनत करी तुम्हारी बहन ने, आई थिंक मुझे इस चीज़ का बहुत रिग्रेट है कि मेरी फ़ाइल वहाँ पर पड़ी है अभी। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने हम दोनों ने ही मेहनत करी थी हमारी दोनों सारी फाइल्स में ऑलमोस्ट। सो दैट्स ऑल। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू प्रैक्टिकल की क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं, देन कमेंट डाउन। ऑल्सो जो भी सब्जेक्ट चाहते हो जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी तुम कमेंट डाउन कर देना।